हमारे साथ वही जो गाछ जो हम रोड के बढ़ाए थे, तीन सागवान था और 2 गम्हार था। और वो लोग कब, अब दूर में हमारा बारिश था, वहाँ से जब कब काट के ले गया हमको पता नहीं चला। दूसरा दिन हमको पता चलता है कि गाछ देखते हैं, गाछ नहीं है। वही वो लोग को पकड़ के लाया, हमारा गाछ काहे काटे, पीडब्ल्यू तो नहीं है, बहुत दूर में है, काहे काट दिया आप लोग। ऐसे करते करते पूरा ही किए। तो वही हमको एक कागज़ बना के दिया, वही कागज़ बना के दिया, बोला कि आपको मिलेगा। वही जो है कौन काट के ले गया आपका गाछ? वही आपका ये जो बन रहा है उसका जो है, ये रोड बन रहा है, रोड बन रहा है उसी का ही इसी में ले गया। हाँ। हमको ये थोड़ा सा बताइए कि आपका गाछ जो काट के ले गया, मुआवजा मिला आपको? नहीं मिला है मुआवजा, और ऐसे ही काट दिया। इसलिए मतलब हम क्या बोलेंगे उन लोग को, लड़े खूब, लड़ने के बाद वही कागज़ हमको बना के दिया। सादा कागज में लिख के दे दिया है, उसमें तो किसी का दस्तखत मोहर नहीं है। हाँ, नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। हाँ, और उसी में लिख के दे दिया। हाँ। क्या मांग करते हैं सरकार? हमारा जो है सरकार से क्या मांग करेंगे, हमारा मुआवजा जो है मिलना चाहिए। जी नमस्कार, आज हम आपको जो दिखाने वाले हैं वो तमाम अधिकारी का बात, जो कहते हैं साल में 5 पेड़ लगाइए, 10 पेड़ लगाइए, 30 पेड़ लगाइए। लेकिन हम उस अधिकारी से पूछते हैं, कभी 1 पेड़ लगा के उसको बड़ा किए हैं? बच्चा तो पैदा किए होंगे, जवान किए होंगे, लेकिन अधिकारी साहब कभी 1 पेड़ लगा के उसको बड़ा किए हैं? दर्द लगेगा। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जनता को हम बताना चाहते हैं कि सरकारी अधिकारी सिर्फ पेपर पर और टीवी पर और कैमरा में आके बोलने जानते हैं। हम इसलिए कर रहे हैं। एक मजबूर आदमी है जो आज अपने घर इसी ठेला को चला के करते हैं, यानी इसी जुगाड़ गाड़ी से अपने घर की पूरी 2 वक्त की रोटी और रोजमर्रा की जिंदगी जीने का हर वक्त जो है हर सामान पूरा करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने कुछ पेड़ लगाया था, और उस पेड़ को आप 1 पेड़ काटिए ना, देखिए क्या होगा। सरकार का बड़ा अच्छा एक नियम है, जो यानी वन विभाग के नियम में कहा जाता है कि अगर पेड़ आप एक भूल चूक से काट लेते हैं तो एक मर्डर केस के बराबर केस चलेगी। और वन विभाग के जमीन पर अगर आप पैदल भी पास हो जाते हैं तो उसमें भी बहुत बड़ा फेर है। वो कहेगा कि आपके पैर से केचुआ मेरा मर गया, आपके पैर से वो छेद बंद हो गया जिस छेद के जरिए से हमारे पेड़ के नीचे जमीन यानी जड़ में पानी सींचता था और उससे हमारे पेड़ में हरियाली होती थी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये नियम जो देख रहे हैं, ये नियम गरीबों के लिए लागू होता है, अमीरों के लिए नहीं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए नहीं। ये ठीक कहा जाता है। झारखंड में राजनीतिक भी होती है, और वो राजनीतिक सिर्फ एक ही नारा होता है, जल, जंगल और जमीन। लेकिन आज तक इसे कोई बचा नहीं पाया। सब कोई नारा दिया लेकिन बचा नहीं पाया। अगर हम ताज़ा उदाहरण दें तो संथाल परगना के गोड्डा जिला और दुमका जिला के सीमावर्ती इलाका में गोड्डा हसदिया मुख्य मार्ग है, जो अभी LH से हाईवे बनने का काम चल रहा है। और इसमें 1 नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों गाछ कटाई हुई, पेड़ की कटाई हुई, और इसे देखने वाला कोई नहीं। सरकारी कागजात बनी जिसमें वन विभाग का मोहर लगा, और उसमें पेड़ की मोटाई, लंबाई, चौड़ाई और उसकी जो है ऊंचाई और साथ साथ पेड़ का क्रम संख्या हुआ। और ये सिर्फ इसीलिए कि पेड़ काटना था ना, पेड़ को चुराना नहीं था। लेकिन चोरी तो कोई और तरीके से की गई, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें रैयत को पैसा देना है। जो पेड़ कटना है, जिस जमाबंदी में वो पेड़ है, उसके लिए रैयत को राशि देनी है, सहायता राशि कहें या तो हम मुआवजा कहें। लेकिन वो मिला नहीं और इससे पहले पेड़ कट गया। हम सुनाते हैं आपको। आज हम कारूडी में मौजूद हैं, जो पुड़ैया अंचल के अंतर्गत आता है और कारूडी स्कूल के सामने है, और यहीं सुनाते हैं कि आखिर क्या हुआ। यहाँ तक हुआ कि DBL कंपनी के गाड़ी द्वारा पेड़ की धुलाई होती है, उनके कर्मी यानी पोशाक में DBL का सारा चीज़ है, और वो काटते हैं। लेकिन हमें धीरे धीरे जो है राजनीतिक पार्टियों के पास भी पहुंच गई, और यहाँ तक नहीं, जो समाज सेवी है उनके पास भी पहुंच गई, और ग्राम पंचायत के मुखिया के पास ही। ये लोग मौजूद हैं, इन लोगों से पूछेंगे कि आखिर ये जायज हुआ या नाजायज हुआ। थोड़ा सा बताइए मुखिया जी, आपके पंचायत का एक जनता है, और इस जनता के बारे में बखूबी जो है आप सारा मैटर को जान रहे हैं। क्या लगता है, ये जायज हुआ या नाजायज हुआ? ये नाजायज हुआ। हाँ, क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसको पहले पैसा भुगतान
जरूरी था, इसके बाद इसका गाछ काटा। लेकिन पहले जो डीवीएल कंपनी ने गाछ काटा है ये घोर अन्याय है क्योंकि अपना बच्चा के जैसा पोस के रखा था, उसको पहले नोटिस मिलना चाहिए था गाछ का, और इसके बाद काटने का पेमेंट होना चाहिए, तब इसके बाद काटना चाहिए। ये जो पहले काट दिया और जड़ को भी उखाड़ के फेंक दिया या ले गया, तो ये बहुत अन्याय है। और इसके पास गार्जियन के पास शिकर किसकू के पास इसका कोई सबूत नहीं है, क्योंकि मिट्टी भर दिया गया गाछ काटने के बाद। ऐसे बहुत लोग हैं ये हमारे ग्रामीण पंचायत के अंतर्गत। क्या आप सरकार से मांग करना चाहते हैं, क्या कहते हैं, अब इनके लिए क्या न्याय हो सकता है? क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं और वोट देने के बाद जनप्रतिनिधि को इसीलिए चुना जाता है कि जब उनके साथ कोई परिस्थिति आए उस परिस्थिति में जो है साथ खड़ा हो। इसके साथ हम कहना चाहेंगे कि इसका भुगतान हो और इसका न्याय होना चाहिए। हम जनता के साथ हैं। देखिए, न्याय होना चाहिए ये सब कोई कहता है, लेकिन न्याय कब होगा ये भी देखना जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस समाज में बराबर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले व्यक्ति भी हमारे साथ हैं, इनसे थोड़ा पूछते हैं। अच्छा, कभी एक पेड़ लगाए हैं? पेड़ तो लगाए हैं हम। क्या दर्द लगता है? एक बच्चों को जन्म देकर के बड़ा करने में जितना मेहनत लगता है, उससे भी ज़्यादा जो है पेड़ को जो है बड़ा करने में मेहनत लगता है, और वो एक प्रेरणा के स्वरूप जो है बेटा से भी बढ़कर होता है। अच्छा, थोड़ा सा हमको ये बताइए कि हर पार्टी कहता है, राजनीतिक पार्टी कहता है कि जल जंगल और ज़मीन के लिए हम लड़ रहे हैं, लेकिन इतना पेड़ कट गया है, इसका कोई डाटा लग रहा है कि है? ये प्रशासन को बताना चाहिए कि पेड़ जो कटाई हो रहा है वो पेड़ जो है कितना कटना है, कितना ज़मीन में जो है सरकारी ज़मीन का पेड़ है और कितना जमाबंदी ज़मीन का पेड़ है, और सरकारी ज़मीन के पेड़ के अलावा जमाबंदी ज़मीन का कोई भी पेड़ जो है नहीं कटना चाहिए। और जब हम क्षेत्र भ्रमण के दरमियान शिखर किस्कू ग्राम कारूडी में जब हमने बैठा था, तो उस क्रम में जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई, तो ये जानकारी हुआ कि वहाँ पर जो है डीवीएल कंपनी के द्वारा घोर अन्याय किया जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन इस कार्य को जो है अविलंब देखे, अन्यथा हम सब ग्रामीण मिल करके इसके लिए जो है सरकार से जो है मांग करेंगे कि ऐसा जो कार्य जो है अविलंब जो है न हो। तो ऐसी स्थिति हम आपको एक दिखा रहे हैं, लेकिन कई स्थिति ऐसी आपको हम थोड़ा सा बता देना चाहेंगे। अगर कभी पेड़ लगाए, जब आप पेड़ लगाते हैं और उस पर मवेशी कभी उसे खा जाए, तो आपको वैसा दर्द होता है जब किसी एक माँ को, यानी एक माता को प्रसव पीड़ा होती है, बस उसी तरह दर्द होता है। लेकिन यहाँ और ग्रामीण है, इनसे भी हम बात करेंगे। चाचा ये बताइए, आपका तो उम्र काफी हो गया, आप तो अपने जिंदगी में 100 गाछ लगा दिए। हाँ, लगा दिए हम, आम लगाए हैं। आम लगा? अरे उसमें देखिए बहुत मेहनत, बच्चा कैसा मेहनत करते हैं, उसमें खाद गोबर देना होता है, उसमें डिप्टी करना होता है, बच्चा कैसा उसका सेवा पालन पूरा करना होता है, पानी भी पटवन करना होता है। अच्छा, एक बात हमको बताइए, किसी का बेटा किसी के सामने काट दे तो दर्द सहा जाएगा? हाँ, दर्द तो उसमें तो पूरा दर्द होगा। कि किसी के सामने बेटा किसी को काट दीजिए, उसका दर्द पूरा होगा। लेकिन आपातकालीन मृत्यु हो जाता है तो सरकार उसके लिए मुआवजा देती है। हाँ, तो उसका लिए मुआवजा देता है। हम लोग को रेलवे वाला जो मिला है ना, उसका मुआवजा दिया तब। लेकिन यहाँ जो है आपातकालीन मृत्यु हो गया इस पेड़ का, लेकिन उसके गार्जियन को कुछ नहीं मिला, यहाँ तक कि जड़ तक उठा के फेंक दिया। हाँ, तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए सर, मिलना चाहिए, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। जैसे गाछ को उखाड़ कर तो फेंक दिए, तो उसको मुआवजा दीजिए आप। देखिए, हम ये पहला मैटर आपको दिखा रहे हैं, पहला मामला दिखा रहे हैं, लेकिन इस तरह का मामला पूरे अगर क्षेत्र में कहें तो एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों हैं। और आपको हम हंसडीहा से लेकर पूरा गोड्डा तक में कितने ऐसे लोगों का पेड़ उखड़ा है ये आपको दिखाएंगे, जो बिना मुआवजा से जमाबंदी जमीन का पेड़ काट लिया गया। और वो पेड़ गया कहाँ, ये भी कोई डाटा शायद उसको पता नहीं है जो पाल पोस कर पेड़ को बड़ा किया था। ये जो गाछ जो कटा हुआ है आधा, ये कौन काट रहा था? वही वाला आपका जो है रोड वाला जो नहीं काट रहा है जमीन, रोड वाला जो कटिंग कर रहा था, ये गाछ काट रहा था। तो फिर इसको देख रहे हैं कि आधा काटा हुआ है, उसके बाद छोड़ा हुआ है, क्या कारण था? उसको मना कर दिए हैं कि मतलब ये तो रोड में नहीं है, ये जमाबंदी में, इसलिए उसको छोड़वा दिए। ये जमाबंदी में है, जमाबंदी जमीन पर है,
हाँ ये सरकारी जमीन पर नहीं है, हाँ लेकिन क्या ये इस गाछ का आपको भुगतान मिला अभी तक? नहीं भुगतान नहीं मिला है, नहीं मिला है। इसीलिए आप रोक दिए। हाँ तो रोकने पर कुछ बोला क्या? इसके बाद कुछ नहीं बोला, अभी तक तो चुपचाप है, ये कुछ नहीं किया, अभी छोड़ दिया है। अभी छोड़ दिया ना। हाँ और कहाँ पर आपका बोल रहे थे कि अभी की 7-8 गाछ काट चुका है? 5 गाछ कटा है उधर, आपका जो है राइस मिल के बगल में कटा है 5 गो गाछ, आपका जमीन का? अपना जमीन का। अच्छा। और उसमें से 3 है सागवान है और 2 गम्हार है। काट के ले गया, हमको पता नहीं था, बाद में हम देखे हैं। और अभी एक मतलब निकला है कि जो सिर्फ सरकारी जमीन का ही गाछ कटिंग करना है। हाँ। तो प्राइवेट जमीन का कैसे काट लिया आप लोग का जमीन का? वही तो कैसे काट लिया लोग, हाँ, वही जाके दूसरा दिन लड़े हैं। अभी एक आप कागज दिखा रहे थे। हाँ वही कागज दिया है बना करके, वही कि मतलब अच्छा पेमेंट करा देंगे उसमें से, यही बताया कि कागज दिया है, इसलिए क्या बोलते हैं, गाछ को काट के ले गया वो। गाछ काट के ले गया? हाँ। जबरदस्ती? जबरदस्ती नहीं, हम नहीं देखे थे, उतना दूर में नहीं देख पाया, यानी नहीं देख पाए तो ले गया? ले गया। अच्छा, और ये जो काट रहा था ये आप देख लिए? इसको मना कर दी। देख लिए तो मना कर लिए कि बोले भुगतान नहीं है तो हाँ। गाछ कटिंग नहीं होगा, यही ना? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? शिकार किसको? ये कौन सा गांव है? कारोडी। कारूडी। हाँ। आपका घर कारोडी। कारूडी पड़ता है। प्रखंड? प्रखंड पड़ैया।